जय हिंद साथियों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त यूपी होमगार्ड की। जो 44,000 भर्ती आने वाली है, कब तक भर्ती आ जाएंगी, इस बार जो प्रोसेस होगा क्या होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे थे सर जो परेशान है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया 60,244 में। तो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं पहले रोजगार मिल जाए, उसके बाद पढ़ा जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई भी रोजगार पहले मिल जाए। तो होमगार्ड की जो भर्ती है दोस्त, हो सकता है जून में आ जाएगी। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि होमगार्ड की भर्ती बहुत इस बार आसान होगी, उसमें भी कंपटीशन हो, हर चीजें पुलिस की प्रकार जैसी होंगी। और होमगार्ड में जो सैलरी कितनी मिलेगी, आपको सुविधाएं क्या क्या है होमगार्ड में, होमगार्ड से पुलिस में आप कैसे जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो फायदा यह है कि अगर आप होमगार्ड में भर्ती हो जाते हैं तो आपको अतिरिक्त जो है एज में भी छूट मिलती है, और रिजर्व सीटें रहती हैं पुलिस में जाने के लिए। नहीं सर, 5% लगभग सीटें रहती हैं। और होमगार्ड की सैलरी भी लगभग ठीक ठाक हो गई है, 27 से 28 हजार के करीब में। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जिले से जो अपने जिले में रहेंगे और परिवार में रहेंगे, ड्यूटी कर लेंगे, तो सारी चीजें होमगार्ड में आने के फायदे क्या आपको हो जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि होमगार्ड आप नाम सुन के सोचोगे अब होमगार्ड के फार्म डाल। देखो, ये बात सही है कि जैसे होमगार्ड नाम से बहुत लोगों के अंदर एक अजीब तरह का वो होता है कि अरे ये तो होमगार्ड है। देखिए आजकल का जो प्रोफेशनल है ना, वो भी होमगार्ड विभाग उस तरह का हो गया है। जैसे पहले क्या था ना कि उनका वर्दी का पहनावा, रहन सहन ढंग थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब इस नए परिवेश को देखते हुए अपने आप को भी वेल मेंटेन वर्दी से लेके चाल ढंग से हर एक चीज प्रक्रियाएं जो है उनकी पुलिस की तरह हो गई हैं। बिल्कुल और अच्छे हाँ, अच्छा अच्छा व्यवहार, अच्छा कपड़ा पहनना, तो सारी चीजें। सर्विस भी पहले क्या था कि आपको वेतन जो मिलता था बहुत कम मिलता था, 5 महीने 6 महीने के बाद मिलता था। अब क्या है कि इस सरकार, नई सरकार जो गठित हुई है, इस सरकार में उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही है। जैसे पुलिस विभाग में सैलरी में जो बढ़ोतरी होती है, महंगाई भत्ता वगैरह, तो अब होमगार्ड विभाग में भी उस तरह का प्रति वर्ष जो महंगाई भत्ता वगैरह है वो बढ़ोतरी हो रही है सैलरी में। पहले क्या था कि वो धरना प्रदर्शन वगैरह देते थे सरकार के खिलाफ, तो उनको 500 हजार रुपया बढ़ोतरी हो गई। फिर 4-5 साल के बाद कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे तो उनकी बढ़ोतरी होती थी। अब वो चीजें समाप्त हो गई है, सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है जिससे अन्य कर्मचारियों की बढ़ोतरी होती है प्रतिवर्ष, उस तरह अब आपको भी बढ़ोतरी दिया जाएगा। आपको कोई धरना प्रदर्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में उनकी सैलरी मानक मान लीजिए इसमें कि 27-28 हजार 920-30 रुपया है। वही अगर आप 100 नंबर में चले गए तो 2,000 से 2,500 रुपया और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर से नजदीक थाना जो है उसमें आप ड्यूटी कर सकते हैं, अपने जिले में ड्यूटी कर सकते हैं, बाहर कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्यूटी का जो समय पीरियड है वो 8 घंटा फिक्स है। आपको 8 घंटा करने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ये नहीं है कि 24 घंटे जैसे पुलिस बंधक है उस तरह आप 24 घंटे के लिए बंधक हैं। तो देखिए सर जी, सबसे बड़ी यही बात है दोस्त कि जो भी बच्चे हैं होमगार्ड के लिए सोच रहे हैं कि भैया होमगार्ड की भर्ती आज होमगार्ड में हो जाए, तो इसको हल्के में मत लेना कि होमगार्ड की भर्ती है 44,000 बहुत ज्यादा भर्ती है। जैसे 60,244 की अभी जो भर्ती आई थी, देखे होंगे कि इसमें क्या हाल हुआ होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे परेशान हैं कि देखो, जो बेरोजगार आता है पहले सोचता है कोई भी जॉब पहले मिल जाए, उसके बाद अपनी तैयारी निरंतर आगे बढ़ाई जाए। तो अगर आप होमगार्ड में आ जाते हैं तो फिक्स ड्यूटी है, आप पढ़ने के लिए भी चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। और पुलिस में आप बिल्कुल 3 साल नौकरी होने के बाद बिल्कुल आसानी से, जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। होमगार्ड विभाग बहुत ही बेस्ट है, इसलिए कि आप घर से रह करके परिवार भी देख लेंगे, माता पिता को भी देख लेंगे, पढ़ाई भी जो आपकी जो सोच है आगे की वो भी कर लेंगे। साथ में आप रोजगार परक भी हो जाएंगे, रोजगार भी मिल जाएगा आपको। तो इससे बढ़िया हमें लगता नहीं है कि कोई दूसरा काम आपको वो है। सबसे बढ़िया है कि होमगार्ड की भर्ती आ रही है, इसमें आप फार्म डालिए और तैयारी भी करिए, कंपटीशन। हाँ, तैयारी भी करिए। इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत कम है। लोगों को लगता है कि अरे हम होमगार्ड में क्यों जाएंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं, लेकिन आइए देखिए, होमगार्ड के विभाग में आपकी स्वेच्छा के ऊपर है भाई। जब तक घर के घूमने से बढ़िया है कि आप किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, वो भी पुलिस विभाग के साथ कर रहे हैं, थानों पर कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको। तो जो भी बच्चे परेशान थे, मान के चलिए कि भर्ती जून तक आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों से आप देख रहे हैं कि 44,000 हो सकता है कि जो भर्ती है 2 पार्ट में हो, 22,000 और 22,000 2 पार्ट में हो। लेकिन अब देखिए क्या होता है, लेकिन आ जाएगी भर्ती दोस्त। और बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे तैयारी करनी है तो तैयारी करें दोस्त अच्छे तरीके से, क्योंकि न्यू भर्ती भी आने वाली। सभी लोग मालूम होगा कि जो न्यू भर्ती आ रही है मिक्स भर्ती होगी, जिसमें यूपी एसएसएफ भी रहेंगे सर, जेल वार्डर रहेंगे, यूपी पुलिस रहेगी, उसके बाद पीएससी रहेगी, महिला पीएससी रहेंगी।
तो जो भर्तियां उसका तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। दोनों तैयारी लगभग सेम टू सेम रहेगी, प्रक्रिया दोनों सेम टू सेम अब होने वाली है। बिल्कुल हल्के मत लेना, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा। कोई भी डाउट होगा कि भैया इसमें मुझे डाउट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें चॉइस करें, या न्यू जो भर्ती आने वाली जैसे यूपीएस एसएफ और सिविल पुलिस पीएससी किसमें आप डालें, तो कमेंट करिएगा, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद ये, बहुत सारे बच्चे जो लोकल के कमेंट करेंगे भैया किसमें डालेंगे फार्म, किसमें कौन सा बेस्ट रहेगा, फ्यूचर की बात है, सारी चीजों को देखते हुए एक वीडियो बना दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे आपको सटीक जानकारी और सही तरीके से हम लोग देते हैं। तो बिल्कुल कोई भी कमेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करिएगा, रिप्लाई सबका दे दिया जाता है। जय हिंद सभी को।